गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका 125 को अगर 5 से भाग दे रहे हैं, 125 को अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो इसको कैसे देते हैं। जैसे 5 एका ही 5, 5 दूना 10, 5 25। इसका आपका आंसर आता है 25 आंसर। ये आपका हो गया मेथड वन तरीका से हम इस तरह से भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मेथड टू आपका आता है, अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। 125/5, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर को हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 2 से जैसे ही गुना करते हैं तो इसमें क्या आता है, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 हासिल कुछ नहीं, 2 गुना 1 2 बाय 5 दूना 10। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हर में जितना 0 होगा उतना अंक के बाद, जैसे इकाई दहाई, यहाँ पर 1 0 है तो एक अंक से पहले हम दशमलव लगा सकते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाता है 25 आंसर। तो इस तरह से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर किसी भी संख्या से या किसी अंक से दोनों को, अंश और हर को गुना करते हैं या भाग देते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है क्या, 25। इस तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, जैसे 135/25, तो इसमें क्या होता है, 5 25, 5 दूना 10, 5 7 35। अब ये आपका आ गया 27/5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका था 5 चौके 20। जब 5 से हम इसको भाग देते हैं 27 को, 5 चौके 20, यहाँ आपका आता है 7। तो यहाँ पर 4 बार में नहीं कटाएंगे, 5 बार में कटा देंगे इसको। 25 25, यहाँ पर कितना आया, 2। अब जब 5 से 2 नहीं कटती है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले एक 0 देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए कितना बार में कटेगी, 5 चौके 20, ये पूरी तरह से कट गई। तो आपका इसका आंसर आएगा 5.4। इसको भी दूसरे तरीका से हम लोग बना सकते हैं। जैसे इसको मेथड टू से बनाया जाए, मेथड टू से बनाया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 135/25, 135/25। तो 135/25 को हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर सेम संख्या से भाग देते हैं या गुना करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो अंश को भी 4 से गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, 2 14, 4 1 5 बाय 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10। तो यहाँ पर देखिए एक 0, यहाँ पर दूसरी 0, तो यहाँ पर 0 की संख्या कितना है, 2 है। अगर 0 की संख्या 2 है, इसका मतलब 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगी, जैसे कि इकाई दहाई, 1 और 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5.4। तो आप किसी भी मेथड से आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो आपका ये आंसर बन गया 5.4। उसी प्रकार से हम लोग तीसरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लिया जाए 135 बाय हम 125 से डिवाइड करते हैं। तो इस पहला तो आपका इसको 5 से कटा सकते हैं, 5 दूना 10, 5 25, इसको भी कटा दिए, 5 दूना 10, 5 7 35। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको आप भाग करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे 25 भाग 27, 25 एकम 25,
यहाँ क्या है आपका 2, एक पॉइंट दिए तो 1 0, एक पॉइंट के बदले में 1 0 बैठती है, फिर भी 25 से 20 डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर फिर से 1 0 देंगे और यहाँ भी 1 0 दे देंगे। अब यहाँ कितना आया 200, ये 25 से अब 200 डिविजिबल है, तो 25 से 200 डिविजिबल कितना बार में डिविजिबल है, 8 टाइम्स है, 25 8 है 200। तो इस तरह से आपका ये पूरी तरह से कट गया, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट हो जाएगा 1.08, 1.08। इसको भी मेथड 2 से उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे मेथड 2 135 को यदि 125 से डिवाइड किया जाए तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम संख्या से सेम अंक से गुणा या भाग कीजिएगा, तो इसमें इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर हम 8 से गुणा करते हैं अंश और हर को, तो इसका आपका कितना था 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 या 24, 24 4 28 हासिल 2, 8 एकम 8, 8 8 2 10 बाय 8 पंचे 40, 8 दूना 16 4 20, 8 एकम 8, 8 2 10। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर में कितनी जीरो है 1 2 3, तो हम हर में अगर 3 जीरो है, इसका मतलब इसको हम 1080 आपका अंश है, तो 1 2 3 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। देखिए ये वाला 1.08 और यहाँ पर 1.080, पॉइंट के बाद किसी संख्या के बाद जीरो, यहाँ पर जीरो का इसके बाद यहाँ जीरो का वैल्यूज नहीं होगा, तो आप इस जीरो को हटा भी सकते हैं, तो दोनों आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आप इस तरह से मेथड 1 और मेथड 2 किसी भी मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग, जैसे पहला क्वेश्चन है लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ n बराबर पदों की संख्या है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो जैसे मान लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 लगातार प्राकृतिक संख्या है, लगातार 5 प्राकृतिक संख्या है। n बराबर पदों की संख्या का मतलब है ये पहला पद आपका हुआ, ये दूसरा पद आपका हुआ, ये आपका तीसरा पद हुआ, ये आपका चौथा पद हुआ और ये आपका पांचवा पद हुआ। तो 1 से 5 तक की सभी अंकों को अगर जोड़ें तो इसमें रिजल्ट क्या आती है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे अभी हम बताए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n बराबर यहाँ n बराबर आपका 5 है, जो कि 5 पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद एंड फिफ्थ पद। तो n बराबर आपका 5 है, तो इसका योग बराबर होगा, योग बराबर आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, अर्थात n बराबर 5, 5 इंटू 5 प्लस 1/2। इसका रिजल्ट क्या आएगा 5 इंटू 6/2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो ये आपका आंसर होगा। अगर हम ऐसे भी जोड़ते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो ये आपका 15। और यहाँ पर फॉर्मूला के मेथड से भी हम बनाए तो रिजल्ट आया 15। तो आप किसी भी संख्या को 50 तक 1000 तक जितने भी क्वेश्चन है, अगर 1 से 50 तक का सॉल्यूशन किया जाए तो आप n के माध्यम इस फॉर्मूला के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर, लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर हम किसी लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का स्क्वायर का योगफल को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। जैसे यहाँ पर n बराबर यहाँ n बराबर 5 है, तो हम यहाँ पर इसी के माध्यम से रिजल्ट निकालेंगे। तो योगफल बराबर आपका हो जाएगा n बराबर कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 बाय 6। तो आपका इसको रिजल्ट निकालिए 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 5 टू 10 प्लस 1 11 बाय 6। ये 6 कट गई, 11 5 जा 55। तो आपका इसका रिजल्ट अगर लगातार 5 तक के संख्याओं का वर्गों का योगफल किया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 55। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।